नमस्कार मित्रों, आप सभी राष्ट्रवादी भाइयों का मेरे इस सापेक्ष चैनल पे स्वागत है। सभी बंधुओं को धर्मेंद्र मन्नू का राम राम। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन जी के कांग्रेस से निष्कासन पर। जी हाँ, आज वो शुभ दिन है जब आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन जी को कांग्रेस ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। और आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन जी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि राम को 14 साल के लिए वनवास दिया गया था, मुझे 6 साल के लिए क्यों निष्कासित किया जा रहा है, मुझे भी 14 साल के लिए निष्कासन देना चाहिए था। ये लाइन बताता है कि प्रमोद कृष्णन जी अपने निष्कासन से कितने व्यथित हैं और कांग्रेस कितनी रामद्रोही है कि जो राम की बात करता है, जो राम मंदिर की बात करता है, जो अयोध्या की बात का सपोर्ट करता है, उद्घाटन का, राम मंदिर के उद्घाटन का सपोर्ट करता है, उसे पार्टी बाहर का रास्ता दिखा देती है। अब सवाल ये है कि आचार्य श्री प्रमोद कृष्णन कौन थे कांग्रेस के। कांग्रेस पूरी तरह से हिंदू विरोधी पार्टी बन गई थी, लेकिन कांग्रेस जैसे कि एक आदमी ड्रेस पहनता है, उसके ड्रेस से पता चलता है। नाटक में हम देखते हैं कि अगर वो आदमी तिलक लगाए हुए है तो मतलब कि वो हिंदू है, टोपी पहने हुए है मतलब मुसलमान है, पगड़ी पहने हुए मतलब सिख है, कि क्रॉस लटकाए हुए है मतलब कि ईसाई है। तो ये प्रमोद कृष्णन जी इस कांग्रेस के चेहरे पे वो बिंदी थे, जो माथे पे तिलक थे, जिससे कांग्रेस का हिंदूवादी मुखौटा दिखता था थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके नाम के आगे आचार्य लगा हुआ था, दाढ़ी रखते थे, एक कल्की पीठ के पीठाधीश्वर थे, तो संत थे, साधु थे, महात्मा थे। तो इसलिए कांग्रेस के चेहरे पे वो तिलक थे, जिससे पता चलता था कि हाँ, कांग्रेस में कुछ हिंदुओं का अंश भी अभी है। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने उनको निकाल कर, निष्कासित करके अपने माथे से वो बिंदी, वो तिलक पोंछ दिया और अपने आप को और जनता को ये बता दिया कि मैं हिंदूवादी नहीं हूँ, मेरा सनातन से कोई लगाव नहीं है, मैं सनातन द्रोही हूँ। अब प्रमोद कृष्णन जी कहाँ जाएंगे, ये बाद की बात है। मोदी जी से मिल चुके हैं, अपने पीठ के मंदिर के शिलान्यास के लिए उनको निमंत्रण दे चुके हैं, दे दिया है। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया है। बहुत ही पहले से मंदिर का समर्थन कर रहे थे। उसके पहले धारा 370 का भी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त समर्थन किया था। तो राष्ट्र के मुद्दों पर उनका बिल्कुल क्लियर स्टैंड होता था। क्लियर स्टैंड था कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी बाद में है, तो राष्ट्र प्रथम है। तो इस ऐसे मुद्दों पर वो बिल्कुल बिना किसी मोह माया के पार्टी का स्टैंड से अलग अपनी राय, अपना विचार वो देते थे टीवी पे। तो अब वो किधर जाएंगे सबको पता है, कब जाएंगे ये भी, और निकालना भी पब्लिक को पता था कि निकलने वाले हैं। अब कब निकालती है कांग्रेस, ये देखना था, और आज वो शुभ दिन आया। नहीं तो जब से वो बोल रहे हैं सबको लग रहा था कि पार्टी उन्हें निष्कासित करेगी ही करेगी, क्योंकि कांग्रेस
सुधरने वाली नहीं है। तो कांग्रेस का ये मुखौटा उतर गया है। कांग्रेस ने का एजेंडा क्लियर हो गया है कि वो किस लिए काम कर रही थी, इसीलिए कांग्रेस का ये हाल हो रहा है। अब आप सोचिए, इस लोकतंत्र में जहां बहुमत वर्ग का निर्णय मान्य होता है, वहां पे कांग्रेस 20% वोट के लिए मरी जा रही है। मतलब कि वो सत्ता से अलग कुछ अन्य रास्ते पर चल रही है, और उस रास्ते पर वो आज नहीं चल रही है, वो उस रास्ते पे वो आज़ादी के बाद से, नेहरू के समय से चल रही है। ये अलग बात है कि मुखौटे पहनकर उसने हिंदुओं को ठगा काफ़ी, लेकिन उसका रास्ता निश्चित था कि मुझे उसी रास्ते पर जाना है जहां हिंदुस्तान को सनातन विहीन करना है, सनातन खत्म करना है, भारतीय संस्कृति को नष्ट करना है। वो उसी रास्ते पर जा रही थी। अगर वोट के लिए होता तो 20% वोट से कोई सत्ता में राज नहीं करता। राज बहुसंख्यक वर्ग के वोट से किया जाता है, और आज बहुसंख्यक वर्ग ने दिखा दिया कि हमारे वोट से राज करेंगे। फिर भी इस जगह पे जहां बहुसंख्यक वर्ग ने अपने आप को सिद्ध किया, जो टुकड़ों में बिखर कर रहता था, एकजुट होकर सिद्ध कर चुका है कि हमारा राज रहेगा, फिर भी विपक्ष का इस तरह से बहुसंख्यकों से नफरत, बहुसंख्यकों से घृणा, बहुसंख्यकों की संस्कृति से घृणा, हिंदू संस्कृति से घृणा, सनातन संस्कृति से घृणा, ये बताता है कि इनका एजेंडा नेहरू से लेके आज तक वही है, जिसके तहत इन्होंने 9 राज्यों की डेमोग्राफी चेंज कर दी है। और इनका वश चले, इनका शासन आगे चलता रहता तो ये पूरे हिंदुस्तान को एक दिन उस वही 9 राज्यों की स्थिति में लाकर खड़ा कर देते। तो इनका एजेंडा अब क्लियर हो चुका है। एक, इनको निकालने से, एक प्रमोद कृष्णन को बाहर करने से। प्रमोद कृष्णन ने क्या कहा था? सिर्फ यही कहा था कि आप राम का विरोध नहीं करके यहाँ पे इस राष्ट्र में नहीं रह सकते हैं। यहाँ का बहुसंख्यक वर्ग राम प्रेमी है, जो सुबह निकलता है तो राम राम कहता है, किसी के घर में कोई मरता है तो राम नाम सत्य होता है, हर कार्य में राम नाम आता है। उस संस्कृति से आप घृणा करोगे, उस राम से आप घृणा करके पॉलिटिक्स नहीं कर सकते हो, यही उन्होंने कहा था। और उन्हें ही लात मारकर 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। इस पार्टी का क्या हश्र होने वाला है, आप सोच नहीं सकते हो। तो कांग्रेस अपने गर्त की तरफ एक कदम और बढ़ गई है। उसने अपने चेहरे से हिंदुत्व विरोधी मुखौटा एक और नोच कर फेंका है, और न जाने इस मोदी के शासन काल में उसका चेहरा कितना काला से काला दिखता चला जाएगा हिंदुओं को। आगे देखिए, इनकी सारी नाटकें, सारी नौटंकियां अब हिंदू नहीं समझने वाला, नहीं मानने वाला, नहीं मूर्ख बनने वाला। अब हिंदू समझ चुका है कि 75 सालों से कांग्रेस क्या कर रही थी और उसके मन में क्या था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। सभी राष्ट्रवादी भाइयों को राम राम। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें। राम राम।